नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग चरम पर है और नेताओं ने अपनी कमर भी कस ली है। एक तरफ सियासत है नेताओं के टिकट की, तो दूसरी तरफ सियासत है पार्टियों में शामिल होने की। वहीं बीजेपी को इस चुनावी जंग में एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और खुशी खुशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और बताया कि ये सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत है। जानकारी के मुताबिक 3 और विधायकों ने, जिनमें रोशन लाल, भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति शामिल हैं। दरअसल माना जा रहा था कि टिकट के बंटवारे को लेकर उनका बीजेपी से विवाद चल रहा था और इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। से पार्टी से आपके साथ कितने लोग और जाएंगे? कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है, इसलिए हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते। इतनी लाइट तो देने का लाखों को मुझसे कहा था कि आपका कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दिन के बाद ये लोग बात करने के बाद सम्मान जब तक है, आपने मुझे इंटरव्यू दिया था, सम्मान में आप रहेंगे, सम्मान में कमी क्या? आज मैंने जो इस्तीफा दिया उसका संज्ञान लें और साथ ही साथ इस्तीफा क्यों दिया उसमें मैंने कारण बता दिया। आपके सम्मान में क्या कमी? स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ इस समय है और एक बड़ी तस्वीर यहाँ से निकल कर जा रही है, जो कि पूर्व मंत्री हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद जी, सबसे बड़ी खबर आप दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप झटका दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है, तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी की झटका दे रहा हूँ तो कौन सी नई बात है? ऐसी क्या दिक्कत रही वजह से आप छोड़ रहे हैं? क्या बड़ी दिक्कत रही, क्या बड़ी कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को आपने छोड़ दिया? मैंने उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी की सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है, जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। और आप मुझे ये बताइए सर, इतना बड़ा मंत्री पद आपको मिला, अब अगर समाजवादी पार्टी ने आपको लगातार पुश कर दिया है, अखिलेश यादव ने पूरा पुश किया है, तो क्या कुछ उनसे बात आपकी हुई है? पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने तो आप क्या अखिलेश यादव जो फोटो पोस्ट कर रहे हैं कहीं वो दबाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? आप अमित शाह जी से, नड्डा जी से आपको अखिलेश से फोन पे बात नहीं कर रहा, लगातार आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम श्री बलसर जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख नहीं। जहाँ बताना चाहिए वहाँ मैंने बता दिया। राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती है, मनोनीत करती है और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का ये बताइए इस्तीफे का असर क्या होगा? असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? फिर 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आपको टिकट देगी, आपके बेटी को टिकट देगी या बेटी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटी की नहीं, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 भी टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का जल्दी बताओ, और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल
नहीं आ रहा है, लो नहीं आ रहा है। कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। मुस्कुरा रहे थे मायावती के सवाल पर, मुस्कुरा रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने की बात कर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लगाव उधर ज्यादा आ गया है? अभी बातचीत होने दो, ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक? एक दो दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। एक दो दिन के अंदर बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा निर्णय भी आपको सुना दूंगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप। एक दो दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। उसे ये भी बात नहीं है, आप जिस पक्ष के नेता है क्या उस मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी भी कोई बात हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया था क्या? नहीं, जहाँ पर आपने बात की है ये जनमत मिलने के बाद पार्टी तय करती है और अभी हमारी चूंकि कोई पार्टी तय नहीं है, इसलिए इसका जवाब मैं 2 दिन बाद। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री, ऐसा कौन सा पद होगा जो आप चाहते हैं कि अन्य दल जब आप उसमें जाएं तो वो आप चाहते हैं? देखिए, सम्मान स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है, इसलिए मंत्री आप लाख दे दो, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिसमें तमाम बंदिशें थी, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि ये मेरे साथ अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मिजाज क्या है, पलट के जवाब देंगे, इसलिए किसी ने मेरे काम में दखल देने की अफसरशाही से नाराज है क्या? आपका कार्य ऐसा है जिससे कहीं का प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ये कार्य बीजेपी के लिए खतरा बन जाएगा। बाबूजी बैठ जाइए। अफसरशाही से नाराज है क्या? अफसरशाही जो अफसरशाही हावी जिसकी बात होती है उससे नाराज है? बाबूजी बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अफसरशाही बाबूजी मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करती है। अफसरशाही की कोई गलती नहीं होती है। अफसरशाही से जिस प्रकार से आप काम लेना चाहेंगे उस प्रकार से वो काम करेगा। इसलिए नेता की नीति और नियत इस बात की निर्भर करती है। ज्यादा जानकारी के लिए अमिता हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी लखनऊ ब्यूरो हेड। अमिता, बहुत बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए, चुनाव से ऐन पहले एक बड़ा फैसला जिस तरीके से लिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, कैसे देखा जाए? ये बहुत बड़ा नुकसान है बीजेपी का। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं अक्सर सभी चुनावों में ऐसे देखने को मिलती है कि जैसे ही चुनाव आते हैं दल बदल का सिलसिला शुरू हो जाता है जी। लेकिन इसमें एक बात और देखने वाली आई कि जो कुछ विधायकों के नाम और आ रहे थे कि वे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके विधायक ये भी इस्तीफा देंगे, जिसमें एक विनय साकी का भी नाम आ रहा था विधुना से, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि नहीं, वो अभी कोई इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और उनका बीजेपी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ये भी इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं मौजूदा टाइम में, तो उसके हिसाब से वो विधायक वहां से बीजेपी से तोड़ के ले ही जाएं। बिल्कुल। अमिता, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा 3 और बीजेपी एमएलए हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, तो यानी कि आज जो इस्तीफा हुआ है सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ है, उसके अलावा किसी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ, आप ये कह रही हैं? तीन इस्तीफे और हुए हैं, जिसमें ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर और रोशन लाल वर्मा जो शाहजहांपुर तिलहर से विधायक हैं, उनका इस्तीफा हुआ है। ब्रजेश प्रजापति जो है वो बांदा से हैं और भगवती सागर है एक विधायक, उनका जो है तिलहर से विधायक है कानपुर के, तो उनका इस्तीफा हो चुका है जी। यानी कि कुल मिलाकर चार लोगों ने इस्तीफा दिया है, ये कह रही हैं आप? जी 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 4 लोगों ने इस्तीफा दिया है। और इसमें ब्रजेश प्रजापति का तो ये कहना है, जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि नहीं, हमने कोई मौर्य जी से भी कोई बात नहीं हुई हमारी, हमने तो सिर्फ चैनल पे न्यूज देख के ही अपने नेता को कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं, तो उनको मैंने सिर्फ देख के ही फॉलो किया है और मैंने इस्तीफा दिया है। तो जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे, जहाँ हमारे नेता हैं, वहीं हम भी जाएंगे। तो समाजवादी में जाएंगे तो समाजवादी, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। 5:30 बजे समाजवादी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसमें इनको भी स्वीकृत करनी थी, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी। शिवपाल यादव जी की आवाज पे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव मौजूद रहे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मौके पे कैंसिल कर दी गई, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे।
जी तो इससे अभी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या बीजेपी में वापस लौट जाएंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इनको मनाएं, जी इनसे बात करें। तो केशव मौर्य कितना उनको मना पाते हैं तो ये आने वाला टाइम बताएगा। जी। और बाकी ये जो तीन जो बीजेपी के एमएलए हैं, क्या क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य की बाकायदा फोटो ट्वीट की गई है उनके साथ, उन्होंने स्वागत किया है जो वो फोटो जी 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 वो फोटो जो है वो रात में 1 बजे वायरल की गई थी, पिछली रात में जी। और वो लेटेस्ट फोटो आज की नहीं है, जिसको बताया जा रहा है कि वो फोटो तुरंत की है अखिलेश यादव के साथ, वो रात में 1 बजे वायरल की गई थी। तो हो सकता है वो फोटो पुरानी हो, ओल्ड फोटो हो। तो अभी उन्होंने आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि ना तो अखिलेश यादव ये कर रहे, खाली उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद कोई बयान जारी नहीं किया है। और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी इस तरह की कोई पुष्टि की है कि हाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, मेरी बात उनकी पार्टी के नेताओं से हुई। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी हमने कोई समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ये अभी कुछ घंटों में या तो आने वाले 2 दिनों में इसका फैसला किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अमिताभ, हम सुन रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो हमारे साथ आएंगे, इस बात का वो दावा करते हुए नजर आए। तो ये अपने आप में बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में और हो सकता है, और किस तरीके से इस डैमेज कंट्रोल की कोशिशें अब की जा रही हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बीएसपी भी जब इन्होंने छोड़ी थी, मौर्य जी ने छोड़ी थी, तब भी इनके साथ काफी विधायक आए थे, जिसमें ये नाम विनय साक्य का भी था जो विधवा से विधायक है। तो इस तरह से, लेकिन अभी उन्होंने इनके साथ जाने से मना कर दिया है जी। अभी उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, अभी वो कोई इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और वो अभी बीजेपी में बने रहेंगे। तो इससे अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है वो कितना पुख्ता है, कितना मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि हाँ इनके विधायक अभी इनके साथ और जाएंगे, क्योंकि डैमेज कंट्रोल को करने की कवायद शुरू हो गई है बीजेपी में। तो बीजेपी तो भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा उनके विधायक बने रहें और जो टूटने की कोशिश की जा रही, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो ना हो जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा अभी इतना मजबूत नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। अमिताभ, इस बड़ी खबर पर नजर बना रखिएगा, अपडेट के साथ फिर आपके पास जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में नेता विभिन्न पार्टियों की शरण में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी ज्वाइनिंग का कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन से मिलते रहेंगे,
हमारा पारिवारिक संबंध है, बना रहेगा। जी देखिए साहब, ये करीब 6 महीने से यही चल रहा है, लगातार चल रहा है। किस किस का बताऊं? सर, ये हमारे जो पत्रकार साथी हैं जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है जी, ये संगठन में काम करेंगे या चुनाव लड़ेंगे? इनकी कैपेसिटी के ऊपर, उनकी मर्जी के ऊपर है। नहीं, पार्टी क्या डिसाइड करेगी सर? मैंने कहा इनकी कैपेसिटी कैसे देखेंगे, इनकी क्षमता देखेंगे और इनकी मर्जी देखेंगे, दोनों चीज देखी जाएगी ना। और थोड़ी बहुत क्षमता तो हमने अभी देखी दी जी। साथियों की जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कुंभा लगातार बढ़ रहा है और जल्दी ही हम आपके बीच में ज्वाइनिंग के नाम पे बड़ा धमाका करने वाले हैं। लेकिन लंबी रेस के लिए पहले धीरे धीरे चलना होता है, बाद में स्पीड बढ़ाई जाती है। तो स्पीड बढ़ाना हमने शुरू कर दिया है। आपने प्रेस मीडिया में भी सेंध लगाना शुरू कर दी है, कुछ पहले भी किया था और आज भी हमने सेंध लगाई है। आप जानते हैं कि किसी तारों की मोहताज नहीं है। आपके बीच में सुश्री निदा अहमद जी बैठी हुई हैं। हौसलों से तकदीर को बदल देती है। और हाँ, मैं औरत हूँ, सुन लो समाज वालों, मैं औरत हूँ और मैं इतना हौसला रखती हूँ कि अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं। न सिर्फ अपनी तकदीर बदलूंगी बल्कि जितने भी समाज में महिलाएं हैं उनको भी मैं जागरूक करूंगी इस चीज के लिए कि आप आगे आइए और अपने हक को समझिए, पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर तो इतनी ताकत है कि आप एक मर्द को पैदा करती हैं। तो हमसे कोई भी किसी भी तरह की इस उम्मीद ना करे कि ना हमें हल्के में लेने की कोशिश करे कि आधी आबादी की जंग तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने लड़ी, लेकिन इस बार ये जंग कुछ अलग है, खास है। और वजह यही है कि हमारा अपमान कभी मत करना, क्योंकि हमारे बल पे जग चलता है। और यही वजह है कि एक मर्द भी हमारी कोख से जन्म लेकर हमारी ही गोद में पलता है, तो हमारी ताकत का अंदाजा आपको होगा कि कितनी है। और इसीलिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। रजा अहमद साहब ये भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दोनों और इनके साथ जो भी लोग आए हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी में उनको अपेक्षाकृत। इतनी देर से मैं यहाँ पर एक ही बात कह रही हूँ कि लड़कियों को बढ़ाने के लिए जिसको हर कोई दबाने में लगा रहता है, बस यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि खुद एक लड़की हूँ तो शायद चाहूंगी कि आधी आबादी जो है मेरी तरह आगे बढ़े और आगे आए। देखिए ऐसा है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीसी में मेरे द्वारा किया जाना, आपकी इस बात का जवाब अपने आप मिल गया कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहूंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। रह गई बात जाने न जाने की, एक नहीं, सपा नहीं, कई जगह से बुलावे आए, लोग घर आए, बातचीत की। देखिए मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूं, चाहे वो सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों। 8-10 विधायकों को लेके जा रहे हैं सपा भी, जैसा वो कह रहे हैं, तो आपसे संपर्क नहीं किया उन्होंने? मेरी परसों भी उनके साथ बैठक हुई थी। आपसे मैंने कहा, मैं पूछ लिया तो बता देता हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए। हम लोग परसों बैठे थे। हमारा उनका पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुझसे उम्र में बड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी में भले ही वो मुझसे बाद में आए, क्योंकि जब पार्टी नहीं बनी थी बहुजन समाज पार्टी, तब से मैं मिशन में एक बाम क्षेत्र में मैं काम कर रहा था। पार्टी बनी 1984 में, मैं काम कर रहा था 1983 से, ये आए हैं 1996 में। लेकिन राजनीति में ये मुझसे सीनियर है, मुझसे बड़े हैं। मेरा उनका भाई का रिश्ता है, छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। उनकी पत्नी जो है मेरी भाभी है। मेरी पत्नी के और उनसे पारिवारिक संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है। अब हमारी क्या बात हुई, कैसे बात हुई, कहां बात हुई, आगे भी होगी, आज भी होगी, अब उसको रहने दीजिए। सर मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमती निदा अहमद जी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता आपके द्वारा प्रदान की जाए। श्री नसीमुद्दीन
आपके हाथों कांग्रेस पार्टी की सदस्यता श्रीमती निदायन जी अशोक और श्री रजा अहमद जी, आप भी आइए, आपका स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता सुनीता जी निदा अहमद जी को कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। आगे आइए। आप इधर आइए। मैं अनुरोध करूंगा सर से कि रजा अहमद साहब को पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। आप दोनों लोग इधर बीच में आ जाइए, इधर आगे आ जाइए थोड़ा सा। आइए भाई। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने देश की रफ्तार को रुकने पर मजबूर कर दिया। ये वो वायरस है जिसके संक्रमण से लोगों को जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसने अब अपने पैर उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ पसारने शुरू कर दिए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले सरकार को चिंता में डाल रहे हैं और सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि लोग सावधानी बरतें। बीते 24 घंटे की बात करें तो 8,334 नए मामले सामने आए और इस तरह से अब प्रदेश में कोरोना वायरस के 33,946 मामले एक्टिव हैं। और मुख्य सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि बीते 24 घंटे में 2,01,465 सैंपल की जांच में 8,334 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और इस अवधि में 335 लोग कोरोना के संक्रमण से उबरे भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वेरिएंट पहले के वेरिएंट्स की तुलना में बहुत कम नुकसानदेह है। साथ ही लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है और लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है और इस बात का जीता जागता सबूत यह है कि 8,334 से ज्यादा नए मामले कोरोना के बीते 24 घंटे में यहां सामने आए हैं। हालांकि क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा, आबादी के लिहाज से भी देखा जाए तो आबादी भी अच्छी खासी, उस लिहाज से जो मामले हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती जा रही है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। कोविड-19 संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार फील्ड पर उतर रहे हैं। जिला अधिकारी खुद फील्ड पर निकलकर होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों से बात भी कर रहे हैं और इसी के साथ जहां कमी नजर आ रही है वहां पर फटकार भी लगा रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही पर डीएम अभिषेक प्रकाश भड़कते नजर आए। कोविड कमांड सेंटर हेल्पलाइन नंबर के पोस्टर न लगाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही डीएम ने नगर आयुक्त और एसडीएम सदर को सस्पेंड करने को भी कहा। के साथ सभी लोग लगे हुए हैं और इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ आरडब्ल्यूए के माध्यम से कोविड हेल्प डेस्क भी लगाया गया है। सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। जो लोग होम आइसोलेशन में है तत्काल प्रभाव से उनको सरकारी भी दवा दी जा रही है और साथ ही साथ उन लोगों को प्रतिदिन कमांड सेंटर से भी कॉल किया जाता है, उनकी तबीयत भी जानी जाती है। सैनिटाइजेशन प्रतिदिन सुनिश्चित कराया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन जो मानक के अनुरूप है नगर निगम के द्वारा। और यही निर्देश है सभी दुकानों के लिए भी, मास्क नहीं तो सामान्य। हजरतगंज में सोमवार सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल बीते सोमवार सुबह परिवहन बस का एक्सीडेंट हो गया। अचानक परिवहन बस हजरतगंज इलाके के बोटेनिकल गार्डन के पास डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में बस चालक को गंभीर चोटें आई हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये एक भयानक और भयावह हादसा हुआ है। एक बस डिवाइडर से जा टकराई और उसके बाद ये बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बस चालक को इसमें गंभीर चोटें आई हैं, जहां अस्पताल में अब उसका इलाज चल रहा है।
और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।